जय श्री राम। मनुष्य जीवन में हम सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसका एक विधान है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसको हम स्वयं ही भोगते हैं। प्रायः जब हम कोई गलती करते हैं तो भगवान को दोषी बना देते हैं, लेकिन भगवान तो समदर्शी है। भगवान तो सबको बराबर देखते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। देखिए, भगवान ने इस भौतिक शरीर को दिया है। ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, पावक, गगन, समीरा। और अंत में इन्हीं 5 भौतिक तत्वों में इस शरीर को मिल जाना है। और यह शरीर पाप और पुण्य दोनों के योग से बना है। इसलिए भगवान ने आपको दे दिया। आप इस शरीर से पाप कराना चाहते हैं, पुण्य कराना चाहते हैं, इसका उपयोग आप किस रूप में करना चाहता है यह आपके ऊपर छोड़ दिया। हम अगर पाप करेंगे या हम पुण्य करेंगे, हमको ही भोगना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और हम ही नहीं, यह तो ऐसा विधान है कि राजा दशरथ, जिनके घर भगवान विष्णु ने जन्म लिया, उन्हें भी भोगना पड़ा। श्रवण कुमार की कथा सबको मालूम है कि अपने अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए वह जल लेने जाते हैं सरोवर में, और राजा दशरथ को लगता है कि कोई हिरण है परछाई में, और उन्होंने श्रवण कुमार के ऊपर बाण चला दी और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा ने सोचा तो गलती तो हो गई, तो बेटे की लाश तो वही छोड़ दी। तो पानी लेकर के गए माता पिताजी के पास, बहुत क्षमा याचना की। वो तो समझ गए, राजा दशरथ ने बहुत क्षमा याचना की, लेकिन अंततः उनको श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने श्राप दिया, और उस श्राप को उनको भोगना पड़ा। भगवान श्री राम जब वन को निकले थे तो राजा दशरथ को कितना कष्ट था, माता कौशल्या को कितना कष्ट था, और उन्हीं के वेदना में, उन्हीं के दुख में राजा दशरथ को अंत में कहते हैं कि उनको दिखाई नहीं पड़ रहा, और वो दोनों आंखें उनकी चली गईं, और श्रवण कुमार का दिया हुआ श्राप उन्हें भोगना पड़ा और उनकी मृत्यु हुई। स्वयं भगवान को भोगना पड़ा, भगवान श्री राम को। उन्होंने नारद जी के साथ, यद्यपि उनके भलाई के लिए काम किया था, लेकिन नारद जी ने कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है, ऐसे मैं दुखी हूं, वैसे तुम्हें भी उसी तरह का दुख झेलना पड़ेगा। चौपाई है ना कि जब लक्ष्मण जी ने निषाद राज को कहा कि को न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया हो, दुखी मत होइए। संसार में न तो किसी को कोई सुख देता है, न तो कोई दुख देता है, बल्कि अपने किए हुए कर्मों को ही भोगता है। इसलिए भैया ने ऐसा किया था नारद जी के साथ, इसलिए उसको वो भोग रहे हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती यही करता हूं कि भगवान का स्मरण करिए, चाहे जिस रूप में करिए, चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शंकर के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, हनुमान के रूप में, सब एक ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उनको जपिए और कोशिश करिए कि जीवन में कोई गलती ना हो, और अगर गलती होती है तो हम उसको सुधारें, लेकिन जानबूझकर गलती ना हो। ये तो जान लीजिए कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि मैं गलत कर रहा हूं। स्वयं आत्मा नहीं गवाही देती, उसके बाद भी हम गलत करते हैं। इसलिए पाप कर्म से बचना चाहिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके पुण्य करना चाहिए, क्योंकि कलयुग एक ही नाम अधारा, तुम्हेरी नर उतर ही पारा। जय श्री राम।